हमारे देश में बताऊँ क्या होता है, 60 लाइक रिटायरमेंट की एज। रिटायरमेंट की एज के बाद ना जो लोग हैं, तुमने भी देखा होगा, तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स है या ग्रैंड एल्डर्स वगैरह है, उन लोगों की लाइफ में ना कुछ नहीं रहता। लाइक उनका डेली रूटीन केवल खाना, नहाना, उठना, बैठना, यही है। कुछ भी ऐसा करना है जिससे कि तुम्हारे माइंड को एक चैलेंज मिले रोज, और जिससे तुम्हें फन मिले यार। लाइक भाई देखो, मैं अपने पर्सपेक्टिव से देखूँ ना, मैं अपनी ज़िंदगी के आखिरी साल, ठीक है, टीवी देखते हो तो बिल्कुल नहीं गुजार सकता। बाहर के देशों में, हमारे देश में बताओ फ़र्क यही है। हमारे यहाँ पे रिटायरमेंट के बाद ना इंसान केवल मौत का इंतजार करता है, और बाहर के देश में होता है लोग रिटायरमेंट के बाद उसको यूज़ करते हैं, अपने टाइम को, जो उनके पैशंस थे, हॉबीज़ थे, जो भी इंटरेस्ट से यूज़ करते हैं। लोग भाई वर्ल्ड टूर पर निकल जाते हैं, लोग मैराथॉन्स दौड़ते हैं, साइकिलिंग करते हैं, माउंटेन क्लाइंबिंग में निकल जाते हैं, पता नहीं एडवेंचरस स्पोर्ट्स में चले जाते हैं, एडवेंचर्स करते हैं। उनको पता है कि लास्ट के कुछ साल है, इसके बाद कभी भी हो सकता है काम अपना। तो यार मैंने रिसेंटली ना एक बुक फिनिश करी, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। सबसे पहले तो इस बुक को फिनिश करने में मेरे को बहुत टाइम लग गया, अराउंड डेढ़ महीना लग गया मुझे, क्योंकि बीच में शिफ्टिंग वगैरह हुई। फिर मैंने एक दो दिन पढ़ी, फिर मैंने छोड़ दी, बिकॉज ये ना एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक बुक है। जो इसके अंदर आइडियाज़ हैं सबकॉन्शियस माइंड को लेके, वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बट तो डेफिनेटली यूनिक है। लाइक ये हर किसी की कप ऑफ टी नहीं है, हर कोई बंदा बैठ के इस बुक को फिनिश नहीं कर सकता, ठीक है। बिकॉज कहीं कहीं ना तुम्हें ये बुक, मेरे को भी लगा बीच बीच में, बताऊँ, ये बुक ना ऐसी लगती है कि ये जो राइटर लिख रहा है ना भाई, बात तो बहुत अच्छी लिख रहा है, बट ये सच नहीं हो सकती है, ये ज़्यादा हो रही है, ये फेंक रहा है अब ये। तो मेरे डाउट्स थे, अभी भी हैं, बट अच्छा एक्सपीरियंस था ये। मैंने ना इसका लास्ट चैप्टर पढ़ा, जो भी था, हाउ टू बी यंग इन स्पिरिट फॉर एवर, ठीक है। और उससे मैं एक चीज़ रिलेट कर पाया कि इसमें ना लिखा है कि तुम्हें हमेशा यंग रहने के लिए, रिगार्डलेस ऑफ तुम्हारी एज कितनी भी हो, ठीक है, तुम्हें अपने माइंड को यंग रखना है। बॉडी चाहे तुम्हारी कितनी भी ओल्ड हो जाए, 70, 80, 60, 50, ठीक है, जो भी है, बट तुम्हारा अगर माइंड यंग है तो तुम हमेशा यंग रह सकते हो। हमारे पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ एज इंडियंस। हमारे देश में बताऊँ क्या होता है, 60 लाइक रिटायरमेंट की एज। रिटायरमेंट की एज के बाद ना जो लोग हैं, तुमने भी देखा होगा, तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स है या ग्रैंड एल्डर्स वगैरह है, उन लोगों की लाइफ में ना कुछ नहीं रहता। लाइक उनका डेली रूटीन केवल खाना, नहाना, उठना, बैठना, यही है, और टीवी देखना। लाइक उनकी कोई हॉबीज़ नहीं है, कोई पैशन नहीं है, वो लोग कुछ करते नहीं। लाइक अब मैं एक ये बैड वे में नहीं बोल रहा हूँ कि भाई जाके तुम अपने जो एल्डर्स है उनको जाके बोलो जाओ काम पे, जाओ काम करो, नहीं, ऐसे वाले वे में नहीं। लाइक वो नहीं, वो तो अलग चीज़ होगी। बट यार कुछ ऐसी चीज़, कुछ लाइक किताबें पढ़ना, या कोई आर्ट वर्क, कुछ भी ऐसा करना है जिससे कि तुम्हारे माइंड को एक चैलेंज मिले रोज, और जिससे तुम्हें फन मिले यार। लाइक भाई देखो, मैं अपने पर्सपेक्टिव से देखूँ ना, मैं अपनी ज़िंदगी के आखिरी साल, ठीक है, टीवी देखते हो तो बिल्कुल नहीं गुजार सकता, ठीक है। लाइक मेरी पर्सनैलिटी भी ऐसी है, लाइक आई एम क्यूरियस ऑल द टाइम भाई, और आई थिंक मैं रहूँगा रिगार्डलेस हो गई, चाहे मैं 70 का हो जाऊँ। यस, मेरे ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होंगे, क्योंकि एज के साथ तुम्हारा जो पहले एनर्जी थी वो नहीं रहती थी, जैसे तुम्हारी बॉडी मूव कर पाती थी वैसे नहीं कर पाएगी, बट तब भी यार इसको तो यंग रख ही सकते हैं ना। देखो बाहर के देशों में, हमारे देश में बताओ फ़र्क यही है। हमारे यहाँ पे रिटायरमेंट के बाद ना इंसान केवल मौत का इंतजार करता है। फैक्ट्स, ये फैक्ट है, ठीक है। इसमें मैं, तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक है। रिटायरमेंट के बाद ना इंडिया में यही है कि रिटायरमेंट होगी, अब बस आखिरी दिन मरना है, अब उसके बाद कुछ नहीं। रिटायरमेंट के बाद सीधा मौत, कुछ नहीं। और बाहर के देश में होता है लोग रिटायरमेंट के बाद उसको यूज़ करते हैं, अपने टाइम को, जो उनके पैशंस थे, हॉबीज़ थे, जो भी इंटरेस्ट से यूज़ करते हैं। लोग भाई वर्ल्ड टूर पर निकल जाते हैं, लोग मैराथॉन्स दौड़ते हैं, साइकिलिंग करते हैं, माउंटेन क्लाइंबिंग में निकल जाते हैं, पता नहीं एडवेंचरस स्पोर्ट्स में चले जाते हैं, एडवेंचर्स करते हैं। उनको पता है कि लास्ट के कुछ साल है, इसके बाद कभी भी हो सकता है काम अपना। इंडिया में ये है ही नहीं यार, विच इज़ लाइक सो सैड और सो लाइक स्टूपिड। मतलब भाई मैं पर्सनल पर्सपेक्टिव से बताऊँ भाई, मैं तो ऐसे बिल्कुल नहीं जी सकता।
लाइक कि रिटायरमेंट के बाद भी मैं अपने डेथ बेड पे पड़ा हूँ और बस मौत का इंतजार करता हूँ। अब भाई ये भी हो सकता है कि लोग ये भी बोलें कि उनका जो मतलब ओल्ड पीपल का जो लाइफस्टाइल है कि बस खाना वगैरह अपना डेली रूटीन आराम की ज़िंदगी वो अच्छा है उनके लिए। पर भाई जो चीज़ तुम्हें एक जगह रोके रखे, स्टैग्नेंट रखे, तुम्हारा माइंड ना वर्क करे, ठीक है, वो अच्छी कैसे हो सकती है यार तुम्हारे लिए? वही रिपीटेड, वही टीवी चैनल्स, वही ड्रामास तुम रोज़ देख रहे हो। यार मैं ना रिटायरमेंट के बाद वाले टाइम पे ऐसा देखता हूँ ना कि देखो रिटायरमेंट तक तो होपफुली तुम्हारे जितने भी बच्चे वगैरह जो भी होंगे वो सब सेट वगैरह हो चुके होंगे, मतलब तुम्हारे ऊपर कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्स्ट्रा नहीं होगी, तुम्हारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेड हो गई होंगी, लाइक नो यू वुड हैव पेड ऑफ ऑल योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो भाई रिटायरमेंट के बाद तो इट्स लाइक अ यू नो वो नहीं होता फ्री पीरियड। भाई ओके ठीक है तुम्हारे पास उतनी फिजिकल कैपेबिलिटी नहीं है, उतनी एनर्जी नहीं, लेकिन भाई तुम्हारे पास टाइम है, पैसा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बट उतनी नहीं है जितनी जवानी में थी। लाइक यू नो फ्री टाइम, पैसा, कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, भाई यूज़ करो। भाई मैं तो बुढ़ा हूँ, मैं तो क्या औसम बुढ़ा बनूँगा।